तो आज हम देख रहे थे आज की जो हमारी क्लास है डेड लोड, लाइव लोड और क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेड लोड बेसिकली हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसको और किस नाम से जानते हैं। सिमिलरली लाइव वेट लोड को और किस नाम से हम जानते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट ही आपका डेड लोड होता है। तो डेड लोड, दीज लोड आर ऑल्सो नॉन एज स्टैटिक लोड। तो इस लोड को हम स्टैटिक लोड के नाम से भी जानते हैं। Similarly, the magnitude, direction and the point of application of these load are of fixed for a given member. तो इस तरह का जो लोड है आपका फिक्स्ड होता है। जैसे कि आप घर आप बनाते हो, आप पिलर डालते हो या कोई भी लोड डालते हो, तो क्या होता है इस तरह का आपका आपका जो आपका रूम है, इस तरह ऊपर से आप सरिया डालते हो, है ना, तो ये आपका पिलर डालते हो। तो इस तरह का जो लोड होता है इसको हम डेड लोड कहते हैं, क्योंकि क्या ये आपका फिक्स्ड रहता है, कभी भी आपका फ्लक्चुएट नहीं होता है ना। कोई भी जैसे रोडवे परमानेंट ब्रिज बना रहे हैं, तो रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, तो ये सारे का जो लोड है आपका, ये आपका क्या होता है, डेड लोड कहलाता है, जो हमेशा फिक्स रहता है। नेक्स्ट बात करें लाइव लोड, तो इसका अपोजिट वर्ड होता है लाइव मींस जिंदा, तो जिसमें क्या है फ्लक्चुएशन हो। तो दीज लोड आर ऑल्सो नोन एज फ्लक्चुएशन लोड। तो इसको हम फ्लक्चुएटिंग लोड भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है लाइव है। अब जिंदा आदमी क्या है, सांस भी लेता है ना, सांस छोड़ता है, तो क्या होगा, बॉडी के मूवमेंट भी होती थोड़ी बहुत, है ना, तो उसे फ्लक्चुएशन भी होती है। तो इस तरह से सिमिलरली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दीज लोड आर नॉट फिक्स फॉर अ गिवन मेंबर। तो इस तरह का लोड जो है आपका फिक्स्ड नहीं होता, ये वेरी करता रहता है। लाइव लोड जो है आपका हमेशा वेरी करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो इस तरह के आपको देखा हमने। अब बात करें स्ट्रेस की, तो नॉर्मली स्ट्रेस, नेक्स्ट ऑफ पॉइंट देखे स्ट्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता क्या है इसके बारे में हम देखें। तो स्ट्रेस होता क्या है ये देखें, व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी। जब कोई बॉडी है, जैसे कि आपकी कोई बॉडी है, इसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, या हम कैपिटल P डाल रहे हैं, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है। कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट होने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ चेंजेस होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, जो ये चेंजेस जो हो रहे हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं, जो डिफॉर्मेशन। नॉर्मली जो ये चेंजेस हो रहे हैं इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो इस डिफॉर्मेशन को हम, जो भी आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम ये कैसे ये ओवरकम कर रहा है। तो देखे, तो एज द बॉडी अंडरगोज डिफॉर्मेशन इट्स मॉलिक्यूल सेट अप सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। तो आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो इसके ऊपर क्या है, बॉन्डिंग है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसके बॉन्ड जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होंगे। तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से क्या हुआ, हल्का सा क्या है, इसकी जैसे लेंथ डी है, मान लिया 20 मीटर है, मान लिया जो भी है, तो कोई फोर्स लगा रहे हो तो इसकी लेंथ, इसकी जो भी हाइट जो है थोड़ी कम हो गई, तो डिफॉर्मेशन हो गई, कितनी होगी 10 mm। 10 mm इसकी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। विड्थ आपकी मान लिया आपका आपका 40 है, आपका ये मान लिया ये भी 40 है, लेकिन क्या होगी, आप ऊपर से लोड लगा रहे हो, तो इसकी क्या होगी लेंथ, जो उसकी जो आपकी हाइट जो है 20 mm थी, तो अब इसको चेंज होके आपका 10 mm हो गया। तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। तो कैसे हुआ, ड्यू टू दिस इंटरनल, ड्यू टू सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या है, इसके बीच में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग क्या करती है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। इसी को आपको, ये रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे डेफिनेट करेंगे, डिफाइन करेंगे, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है, कितने एरिया पे हो रहा है, कितने एरिया पे हो रहा है, वो डिपेंड करता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो नॉर्मल लैंग्वेज में कह दें, द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। या फिर आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो अनदर टर्म में, स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप ये भी लिख सकते हो सिंपल में। तो जब लेकिन आप डिग्री बीटेक और आगे पढ़ोगे तो आप स्ट्रेस की डेफिनेशन इस वाले टर्म में लोगे, लेकिन एज अ डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो नॉर्मल आप ऐसे चलेगा, स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया या लोड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस।
तो आप ऐसे भी आप नॉर्मल लिख सकते हैं। तो 3 डेफिनेशन है, 1, 2 और 3, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। लिखने के साथ साथ जो है आपको ये फॉर्मूला भी लगाना है। तो फॉर्मूले को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या पार्ट्स है, इसको हम देखते हैं। तो ये फॉर्मूले में आप देख रहे हैं, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। स्ट्रेस को हम सिग्मा बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा। क्या बोल रहे हैं, सिग्मा। स्ट्रेस को हम सिग्मा हल्का सा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखें यहाँ पर, तो ये जो है इसको जो है आप लोड जो है, स्ट्रेस जो है, इसको आप लोड पर यूनिट एरिया, तो लोड को हम पी से डिनोट करते हैं और एरिया को ए से। तो सिंपल जो जो टर्म्स है, एब्रिविएशन है, वो लिख देंगे। स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इंड्यूस इन बॉडी, पी इज लोड और फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग टर्म में आप इस तरह से डिवाइड कर देते। अगर कोई स्ट्रेस की डेफिनेशन आती है 4 मार्क्स में मान लिया, तो 2 नंबर आपके जो है इसके फॉर्मूले के ही होते हैं इस तरह के, और 2 नंबर आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को थोड़ा बहुत आप चेंजेस लिख के कर सकते हैं सिंपल वे में, लेकिन फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम एसआई सिस्टम में हम स्ट्रेस को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। या फिर आप एरिया को मीटर में अगर नहीं है तो एमएम में ले लो, एमएम स्क्वायर, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कर लीजिए, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कर लीजिए। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम अनदर टर्म पास्कल भी बोलते हैं, और पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। तो हम ये भी हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो ये भी हम बोल सकते हैं। कई बार आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको सीधा 1 पास्कल ऐसे नहीं लिखा रहेगा, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। तो मेगा गीगा है क्या, तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा का मतलब आप मेगा को एम पी ए भी लिख सकते हैं, गीगा को जी से भी लिख सकते हैं। तो गीगा को हम 10 की पावर 9 भी लिखते हैं। अब आपको पता है कि 1 मीटर में आपके कितने, 1 मीटर है आपके जो है, 1 मीटर में क्या होता है आपके 1000, 1 मीटर में आपके कितने होते हैं 1000 mm, ध्यान दीजिए 1000 mm होता है। तो अब 1 मीटर स्क्वायर की बात करें, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा mm स्क्वायर, 1000 mm स्क्वायर। तो मतलब 3 शून्य है, 3 जीरो है, और 3 की पावर 2 जीरो, तो कितने हो गए 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 6 mm स्क्वायर। तो इस तरह से भी आपको कुछ कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। तो 1 मेगा को हम 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बात करें, सिमिलरली इसी तरह से हम बात करें अगर गीगा स्क्वायर, तो गीगा को आपको पता है 10 की पावर 9, लेकिन आपको मैंने बताया कि 1 मीटर जो है आपका 1000 mm के बराबर है। अगर इसका स्क्वायर करूं 1 मीटर स्क्वायर का, तो इसका 1000 का भी स्क्वायर करोगे तो कितने हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, है ना, 10 की पावर 6 mm स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप जो है, तो 10 की पावर 9 अपॉन में 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसे करोगे तो कैलकुलेट डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 गीगा पास्कल को हम 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर स्ट्रेस के टाइप्स की बात करें, तो इस तरह से आपके कई मल्टीपल फैक्टर भी होते हैं जो आपको न्यूमेरिकल में जब आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इसको, पहले पॉजिटिव में जाए फिर नेगेटिव में। तो इधर से आप पॉजिटिव में जाएंगे, इधर से पॉजिटिव में, और इसके नीचे नेगेटिव में। तो 10 की पावर अगर 3 है तो इसको हम किलो से करते हैं, डिनोट करते हैं सिंबल के से। अगर 10 की पावर 6 आ रही है तो उसको मेगा बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे एम से। 10 की पावर 9 को हम कहेंगे गीगा, डिनोट करेंगे जी से।
10 की पावर अगर 12 है तो इसको हम करेंगे टेरा बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं टी से। बहुत ही आसान है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद होगा। सिमिलरली जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे नीचे डाउनवर्ड में माइनस साइन में, तो 10 की पावर -3 कहेंगे तो मिली को हम एम से, स्मॉल एम, ये जो है एम जो है आपका स्मॉल एम है, स्मॉल एम, ये आपका कैपिटल एम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कैपिटल है। 10 की पावर -6 को हम माइक्रो कहते हैं, माइक्रो का सिंबल है म्यू, इसको कहते हैं म्यू, म्यू बोल देते हैं म्यू। 10 की पावर -9 को नैनो, नैनो बोल रहे हैं और इसको हम स्मॉल एन से करते हैं। 10 की पावर -12 हो तो पीको बोलते हैं और इसको स्मॉल पी से। तो कैसे अब बात करूं, अगर इसके माइनस की तरफ में जाएंगे तो सारे जो जितने भी ये हम डिनोट करें सारा क्या है स्मॉल लेटर में, स्मॉल अल्फाबेट, जबकि ऊपर में हम जा रहे हैं इसके पॉजिटिव में हम जा रहे हैं तो हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कैपिटल, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा आपको डाउट ना हो इस बीच में। तो बात करें कुछ स्ट्रेसेस भी होती हैं, तो हम स्ट्रेस पढ़ा, तो स्ट्रेस आपका क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल लैंग्वेज बात करें द स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। कई तरह के आपके स्ट्रेस है, इसी प्रकार से स्ट्रेन भी आपके कई प्रकार के हैं। तो स्ट्रेस आपके देखते हैं कितने प्रकार के, डायरेक्ट स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो फर्स्ट हम बात करें डायरेक्ट स्ट्रेस की, तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या है, when a force is applied perpendicular to the cross section of the member। तो कोई ये बॉडी है, देख रहे हैं ये आपका बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने क्या है एक फोर्स लगाया है, पी क्या है फोर्स, ये पी आपको क्या कह रहा है फोर्स या लोड कुछ ही बोल दे। तो हमने क्या किया परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। तो मेंबर का मतलब क्या है, ये मेंबर आप कुछ नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्ट है या बॉडी, उसको हम बोलते हैं। कंफ्यूज ना हो कि मेंबर का मतलब ये नहीं फैमिली के मेंबर, नहीं, मेंबर का मतलब जो इसका आपका स्पेसिमेन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका बॉडी है, उसी को हम मेंबर कहते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, द कॉमा लगाया तो मेंबर पे हमने क्या परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, द स्ट्रेस इंड्यूस इज नॉन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। तो इस तरह से जो आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है फोर्स किस तरह से लगा रहे, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ आप देख रहे हो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, तो टेंसाइल फोर्स लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। ज्यादा अगर किसी चीज को आप पुल खींचोगे तो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ स्ट्रेस डेवलप हुआ है ना, तो इस तरह से दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जा रहा है, तो इसी को हम डायरेक्ट स्ट्रेस कह देते हैं या फिर नॉर्मल स्ट्रेस सिमिलरली। तो इस तरह से किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर में, तो जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं और उसी को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट बात करें हम, तो इसी तरह से मैंने बताया इसको जो है आप दो पार्ट में डिवाइड किया है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो कैसे यहाँ देख रहे हैं, तो टेंसाइल में देख रहे हैं आप कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आपकी लेंथ एल है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और आपको टेंसाइल फोर्स लगाया है, आपने क्या किया एक्सियल पुल किया है, आपने दोनों तरफ से एक्सियल पुल किया है, एक्सियल पुल किया है, तो क्या होगा इसकी लेंथ जो है बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, एल प्लस में डेल एल, तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसी प्रकार से टेंसाइल स्ट्रेन को, स्ट्रेन भी आपका होता है सेम इसी तरह से, टेंसाइल स्ट्रेन भी होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं क्योंकि समझ में आएगा साथ साथ। तो स्ट्रेन भी सेम इसी तरह से, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या होता है ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ प्लस में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ कितनी है, तो आप देख रहे हैं एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल प्लस में डेल एल, माइनस कर दिया, कितना आपका ओरिजिनल एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल, तो उसको एल प्लस में डेल एल माइनस में एल अपॉन में एल, तो एल सी एल कैंसिल हो जाता है, कितना आएगा आंसर
डेल एल अपॉन डेल एच क्या हो गया? डेल मतलब चेंज। डेल आप ये डेल ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, या फिर डी लिख लीजिए, इसको कहते हैं चेंज। ये डी का मतलब होता है चेंज, ठीक है। और स्टेट चेंज। चेंज, इसको चेंज कहते हैं। चेंज में या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आपका आपका टेंसाइल स्ट्रेस होता है। सिमिलरली आपका बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेस की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, सेम आपकी बॉडी है, आपका देख रहे हैं ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने क्या है, फोर्स लगाया। अभी आपकी लेंथ एल देख रहे हैं, बहुत बड़ी लेंथ है, आपने फोर्स लगाया, ये आपकी बॉडी है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो अब ये चेंज हो गई, देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन में, इस तरह की अच्छा, बॉडी। जो चेंज होता है वो डेल लेंथ, हाँ डेल होता है जी हाँ। चेंज। अब तो लेकिन कितना जो चेंज इफेक्ट हुआ, आता है बॉडी में तो जी। एल माइनस में डेल एल। म्यूट हो जाए क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा। म्यूट हो जाए, अभी मैं टाइम दूंगा आपको। तो ये चेंज जो हो रहा है, तो हम एल माइनस में डेल एल, कितने में से चेंज हो रहा है, कैपिटल एल, मान लिया कि 100 लेंथ थी, अब चेंज होके कितना होगी 80, तो आपका 100 माइनस में 80, तो कितना चेंज हो गया 20 mm आपका चेंज हो गया। तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस था। इसको हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप इसको करेंगे सिग्मा टी से, टेंसाइल को आपने स्ट्रेस पढ़ा था, पी बाई ए होता है, स्ट्रेन पढ़ा तो हमने एप्सिलॉन से बोलते हैं। लेकिन अगर टेंसाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके हल सिग्मा के नीचे टी लगा देंगे। अगर कंप्रेसिव की बात करेंगे, सिमिलरली इसकी कंप्रेसिव की बात करेंगे, तो कंप्रेसिव में आपका क्या है, सिग्मा सी कर देंगे। इसी टर्म में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिग्मा सी, कंप्रेसिव में क्या कर देंगे, यहाँ पे सिग्मा सी। चेंज वही है, सारा चीज प्रोसेस वही। शियर की बात करें तो शियर भी इसी तरह से है, ध्यान दीजिए। when two equal and opposite force are applied, when two equal and opposite force are applied tangentially, ये वर्ड ध्यान दीजिए, टेंजेंशियली, जब किसी बॉडी के ऊपर दो समान और विपरीत दिशा में कोई भी हम टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, तो जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं शियर फोर्स। तो ये आपका इक्वल एंड अपोजिट होता है। जैसे आप रिविटेड एग्जांपल दीजिए, रिविट जॉइंट का, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, कोई बॉय जॉइंट है, रिविट लगाया हुआ है यहाँ पे, ये रिविट जॉइंट है, दोनों तरफ से हमने क्या है, फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली, देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके बीच में ये ओरिजिनल शेप, इनिशियली इसका पोजीशन ये था, अब फोर्स लगाने के बाद ये आफ्टर पोजीशन ये होगी। अब देख रहे हैं जो ये आपकी, ये आपका बॉन्ड था, ये आपका बीच का ये पॉइंट था, ये शेयर हो गया, हल्का सा शिफ्ट हो गया, देख रहे हैं, ये अब इंक्लाइनेशन ये खराब हो गई, देख रहे हैं इंक्लाइनेशन खराब हो गई। तो ये क्या होगा, आपको इसको शियर कहते हैं। कितना शेयर किया, ये आप ये एंगल से डिनोट करते हैं। तो शेयर कितना किया, यहाँ आप डायग्राम से देख रहे हैं, तो कितना एंगल, जैसे आपकी बॉडी ओरिजिनली क्या थी, ए बी सी डी, और ओरिजिनल बॉडी ए बी सी डी थी, लेकिन एक आपने नीचे से बॉटम से आपने इसको फिक्स कर रखा है और ऊपर से पुश किया तो क्या हल्का सा स्लाइड कर गया, कितने एंगल पे स्लाइड हो गया, 5 एंगल पे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा है ना, ये टर्म पढ़ा होगा साइन कॉस टर्म से। तो आप देख रहे हैं आपका कोई बॉडी है, 5 एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बनाना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या कहलाता है आपका 10, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या कहलाता है 10 थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका ए बाई ए डेस, और बेस क्या होगा ए डी, या फिर आप इस टर्म से लेना चाहते तो इस टर्म से ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ देखे जरा प्रॉपर, तो ये आपका शियर फोर्स इसी प्रकार से नॉर्मली क्या कहलाता है, यहाँ पर नॉर्मली शियर फोर्स भी सेम आपका, शियर स्ट्रेस को आप टाउ से डिनोट करते हैं, शियर फोर्स को P बोल दिया और शियर एरिया को हम A कर दिया। तो कुछ एंगल पे ही हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये क्या होगा, शियर स्ट्रेस कुछ हल्का सा एंगल पे शियर हो जाता है, देख रहे हैं कितने एंगल पे शियर हो रहा है, 5 एंगल पे। तो ये कोई भी स्ट्रेस हो, सबका सबका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई भी स्ट्रेस की बात करोगे सबका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, शियर स्ट्रेस हो, टेंस कंप्रेसिव हो, टेंसाइल हो, कोई सी पर। तो बात करें स्ट्रेन की,
तो स्टेन तो मैंने आपको बताया, स्टेन होता क्या है, कहीं कोई भी बॉडी है उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है, उस डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेंथ को चेंज या बढ़ जाता, चेंज लेंथ घटेगा या बढ़ेगा जो भी है। तो उस टाइम में हम स्टेन को हम क्या करेंगे, तो इसे डिफाइन करेंगे, stress may be defined as the change in dimension of the body to the original dimension of body. Strain is denoted by epsilon. तो हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये देख रहे हैं इसको आप, ये आप लोग इसको मैथ में बिलोंग्स टू पढ़ते थे, तो ये आपको एप्सिलॉन सिंबल है, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात करें, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर में, कोई भी डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमेंशन या चेंज इन लेंथ, तो दोनों क्या, लेंथ आपकी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या ये क्वांटिटी आप क्या होगी, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये ध्यान दीजिए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो आप स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इस चैप्टर में केवल स्ट्रेन को छोड़कर, स्ट्रेन जो है आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, बाकी कोई भी स्ट्रेस बात करें, स्ट्रेस वो क्या होगी, आपकी स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से स्ट्रेन के भी टाइप्स वही, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेन की भी टाइप्स है। तो स्ट्रेन भी वैसे ही बताया, तो मैं इसको वीडियो के थ्रू में आपको बताता हूँ, जरा ऑब्जर्व करें। तो टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें, तो टेंसाइल स्ट्रेन होता क्या है, तो यहाँ हम बात करें, यहाँ पर प्रॉपर एक बार देखें, तो यहाँ बात करें टेंसाइल स्ट्रेन, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन का बॉडी है, कोई जैसे फ्रेम है, मान लिया आपकी, आप ये आप कोई भी आप लगा यूज करते हैं, यहाँ पर देखा होगा, तो ये आप कोई बॉडी आप पॉइंट लोड लगा रहे हैं, डब्लू देख रहे हैं, ये पॉइंट लोड डब्लू है। अब ये देख लिए कोई मेंबर है, अब इसकी लेंथ एल है, अब फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये इंक्रीमेंट हो गया, कितना चेंज हो गया, डेल एल। अब ओरिजिनल लेंथ थी एल, अब चेंज हो गया कितना, डेल एल, है ना। तो आपका टेंसाइल स्ट्रेन को सिग्मा एप्सिलॉन बोलते हैं, और उसी के साथ में नीचे टी लगा देते हैं। तो मैं मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो इसी ये आपका टेंसाइल स्ट्रेन हो गया। इसी प्रकार से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा, कोई भी फोर्स आप लगा रहे हैं तो आप पुश कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई भी बॉडी है, आप कोई भी घर बनाते हैं तो कोई ना कोई फोर्स आप बीम बनाते हैं, तो ये जो है आप बीम का उसमें जो है आपको स्टडी करना पड़ता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब क्या है कि कोई भी आपकी बॉडी है, कोई पॉइंट लोड लगा रहे हैं, तो ये देखेंगे आपका बॉडी है, तो मान लिया ये बॉडी है, देख रहे हैं, अब इसकी लेंथ एल है, अब दोनों तरफ से आप पुश कर रहे हैं, दोनों लोड को आप पुश करेंगे तो क्या होगा, आपका चेंज इन लेंथ हो गया। आप ऊपर से भी पुश कर रहे हैं और नीचे से भी पुश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम यहाँ से भी पुश कर रहे हैं, इधर से भी हम पुश कर रहे हैं और नीचे से भी, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ एल था, लेकिन आपका चेंज क्या हो गया, आपका एल डैश हो गया, तो क्या होगा, एल माइनस में डेल एल, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको इसी प्रकार से आप इसको कैसे डिनोट करोगे, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो लेकिन डेल एल बाई एल ही आएगा, उसकी यूनिटलेस क्वांटिटी रहती है स्ट्रेन की। तो इसी प्रकार से शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेन है। तो शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है, प्रोड्यूस शियर फोर्स। शियर स्ट्रेन में आपका क्या होगा, इस फोर्स में आपका क्या होगा, कोई एक बॉडी आपको फिक्स कर दिया, यहाँ देख रहे हैं, इस बॉडी को बेस से हमने फिक्स कर दिया, ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, कुछ एंगल पे क्या होगा, वो टिल्ट हो जाएगा हल्का सा, देख रहे हैं आप फोर्स लगाए जा रहे हैं तो कुछ एंगल पे, कोई फाई एंगल पे क्या होगा, टिल्ट हो जा रहा है, तो उसी को हम कह रहे हैं शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को थीटा कह देते हैं। अब कितना चेंज हुआ, कितना टिल्ट हुआ, तो देख रहे हैं डब्लू मान लिया इतना चेंज हुआ, लेकिन हाइट कितनी थी एच, तो आप इससे भी आप बता सकते हैं। ये आपका शियर स्ट्रेन की बात थी। तो इस तरह से हमने देखा टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो अलग अलग, अब लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लेटरल, दो तरह के और स्ट्रेन होते हैं, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी जो आपका क्या है, डायामीटर पे इफेक्ट करे,
या किसी के आपके विड्थ के ऊपर इफेक्ट करे। तो ये जैसे क्या है आप देख रहे हैं, अब इसकी विड्थ कुछ और थी और विड्थ उसकी कम हो गई, तो आपका क्या है लेटरल स्टेन कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका यूटीएम मशीन होती है, तो लेटरल स्टेन में चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू दी ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। लेटरल का मतलब क्या, कोई डायामीटर है, कोई विड्थ है, उसको चेंज होना, लेंथ की बजाय विड्थ पे चेंज होना, वो आपका कहलाता है लेटरल। हाँ, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जैसे आपकी कोई बार है, देख रहे हैं, अब हम इसको खींच रहे हैं, टेंसाइल करेंगे। अब हम यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस परफॉर्म में आप देख रहे हैं प्रॉपर, तो यहाँ पे इस तरह से हम कर रहे हैं, तो इसकी क्या लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया है ना। तो उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपकी क्या होगी, यहाँ देख रहे हैं ओरिजिनल लेंथ ये थी लेकिन न्यू लेंथ ये हो गई, तो इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अलग अलग हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट हम क्लास में कुछ और वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे।